ओम जमजमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 9। ओम रात्रिभिः अस्मै अहिभिः दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुमुः उत्निमीयात् दिवा पृथिव्या मिथुना स बन्धु यमी यमस्य बिभ्रयात् अजामि। इस मंत्र में ऋषि यम वैवस्वत देवता यमी वैवस्वती संतृष्टुप सुरधैव तनुदात्। रात्रि भी रात्रियों द्वारा, रात्रियों के साथ, रात्रि भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है, तो रात्रियों द्वारा रात्रियों के साथ ऐसा अर्थ करेंगे। अस्मय वो अस्मय इसके लिए हमारे लिए, अह भी, अह द्वारा, अह धातु का अर्थ व्यापक होना है, भी इसमें भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है। सूर्य के प्रकाश की व्यापकता के समय को भी अह कहते हैं, दिन के अर्थ में कह लें कि इसमें रात्रि भी आया है तो अह भी उसी के साथ जोड़कर दिन और रात को एक साथ व्यक्त किया जा रहा होगा, तो इस प्रकार कह सकते हैं। रात्रि भी रात्रियों द्वारा रात्रियों के साथ, अह भी दिनों द्वारा या दिनों के साथ। भाव है रात्रियों में दिनों में, अस्मय इसके लिए 10 से दान करें। 10 धातु का अर्थ दान करना है। रात्रियों में भी दिन में भी जब कहीं कोई आवश्यकता अनुभव हो, यदि लगे किसी को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो दिन हो रात्रि हो, कोई भी समय कोई स्थिति हो, तो आलस्य न करें, टाले नहीं। दान की भावना, सहयोग की भावना हम में है, तो जब भी जो भी स्थिति हो, यदि किसी को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो दिन रात कभी भी ये इसी सूचना मिले, जानकारी मिले कि किसी को ऐसी कोई आवश्यकता है जो सहायता हम कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य में है, तो हमें तत्काल करना चाहिए। हम ऐसा भाव उसमें ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि भी यस्मय भी दशस्ते कहते हैं, इसके लिए रात्रियों में दिनों में, यहाँ द्वारा तृतीया विभक्त है, रात्रियों के द्वारा, भी दिनों के द्वारा, इसके लिए 10 से दान करना चाहिए। सूर्य से चक्षु मुहु उत्मिमीयात्। सूर्य से चक्षु, सूर्य का चक्षु, सूर्य का शाब्दिक अर्थ, सूर्य में भी सुधातु सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के अर्थ में सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु है, तो सूर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। स्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ हम करेंगे सूर्य का, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का। चक्षु, चक्ष धातु का अर्थ कहना, बोलना, देखना होता है, तो चक्षु का अर्थ कथन, वाणी, दृष्टि, नेत्र कर सकते हैं। चक्षु सामान्यता लोक में नेत्रों के लिए, आंखों के लिए प्रचलित है। ये योग रूढ़ अर्थ है, बिल्कुल ठीक अर्थ है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। चक्ष धातु का अर्थ देखना है, तो चक्षु यदि हम नेत्रों को, आंखों को कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इस अर्थ में ये रूढ़ हो गया। वेद में रूढ़ अर्थ आवश्यक नहीं है,
क्योंकि इसमें देखने का अर्थ तो है ही, साथ में कहने बोलने का अर्थ भी है। तो इसका अर्थ हम कथन वाणी भी कर सकते हैं। दृष्टि नेत्र तो करेंगे ही करेंगे, वो भी अर्थ है। मुहु पुनः बार बार, जिसे कहते हैं मुहुर्मुहु, बार बार, पुनः पुनः। सूर्य का अच्छु पुनः, सूर्य का चक्षु अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की वाणी या दृष्टि। मुहु पुनः उत मिमियात, उत उपसर्ग है उत्तम उत्कृष्ट उच्च के अर्थ में। मिमियात गति करे, ये मीम आदि धातु में है। मैं धातु का अर्थ भी गत करना है, मी धातु का अर्थ भी है। मी धातु में जानना समझना का अर्थ भी है, गति करना है। और धातु अर्थ में इसमें हिंसा करने का अर्थ भी है। यदि उपयुक्त हो तो वो अर्थ भी ग्रहण करेंगे, परंतु यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता। मिमी आपका अर्थ गत करने से तो लिया गया है हिंसा से। सूर्य का चक्षु सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की दृष्टि वाणी। मुहु अर्थात पुनः उत उत्तम उत्कृष्ट उच्च मिमियात, तो उत मिमियात उत्तम उत्कृष्ट उच्च गति करे ही कह सकते हैं। हिंसा के साथ तो ये विशेषण लगेंगे। तो हम कहते हैं सूर्य की दृष्टि, सूर्य की वाणी, सूर्य का चक्षु पुनः उच्च गति करे। दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, दिवा दिव्य प्रकाशमान, पृथिव्या पृथ्वी पर। दिवा का अर्थ दिवलोक में प्रकाशमान क्षेत्र में, वो भी कह सकते हैं। दिवा दिव्य प्रकाशमान, पृथिव्या पृथ्वी पर। प्रथ धातु का अर्थ विस्तार करना होता है। इस विस्तृत भूमि को हम पृथ्वी कहते हैं। तो दिवा पृथिव्या, इस दिव्य पृथ्वी पर मिथुना, मिथुना में इसका अर्थ है एकत्र संयुक्त प्रवृत्ति। देखिएगा जो शाब्दिक अर्थ प्राप्त हुए हैं वो है एकत्र संयुक्त और प्रबुद्ध। मिथुना तृतीया एक वचन में है, ये ठीक बात। तो मिथ धातु है, इसका अर्थ है समझना, जानना, एकत्र करना। यद्यपि इसमें पीड़ा देना, दुख देना अर्थ भी लिखा है। आवश्यक हो तो ग्रहण कर सकते, लेकिन पीड़ा दुख का अर्थ तो यहाँ उचित प्रतीत नहीं होता। परंतु जानना समझना एकत्र करना ये अर्थोपयुक्त लगे तो वो लिखे गए। मिथुना का अर्थ दिया है एकत्र संयुक्त प्रबुद्ध, क्योंकि जानना समझना भी अर्थ है धातु का, तो इसका अर्थ हमने प्रबुद्ध भी किया है। मिथुना कि जो एकत्र करें, संयुक्त करें, वे प्रबुद्ध लोग। तो प्रबोध के द्वारा, जानने समझने के द्वारा मिथुना तृतीया एक वचन में हम विभक्ति ग्रहण कर सकते हैं। सबंधु सम्यक बंधन युक्त अर्थात संबंधी दीजिएगा। सबंधु में सा उपसर्ग सहित साथ के अर्थ में होता है। बंध से हम लोग परिचित हैं, ये धातु है बंध, बंधन करना, बांधना, ये अर्थ है। बंधु हम उससे कहते हैं, बंधु कौन है जिससे हम बंधे हैं, स्वेच्छा से बंधे हैं, प्रेम से बंधे हैं। कहते हैं भाई आप तो हमारे बंधु हैं, अर्थात हम तो आपसे बंधे हुए हैं, हमारे आपके बीच जो स्नेह संबंध है उससे हम बंधे हैं, इसलिए आप हमारे बंधु। बांधने वाला, जिसे वसु, वास निवास करने वाला, वास निवास देने वाला वसु, वैसे ही बांधने वाला बंध, जो हमको अपने स्नेह से बांध ले, वो बंध। तो सबंधु अर्थात बंधु सहित। यमी यमस्य
बिभ्रयात् अजामि। युवा पृथिव्या मिथुना सबंधु कह रहे हैं इस दिव्य पृथ्वी पर संयुक्त प्रबुद्ध होकर सबंधु बंधु सहित अपने संबंधियों के साथ, अकेले नहीं, संबंधियों के साथ जो भी हमसे जुड़े हैं, यदि हमें कुछ अच्छा मिले, हम कुछ साधना स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उससे जो भी हमें लाभ प्राप्त हो वो हमें अपने सभी बंधुओं में प्रसारित करना चाहिए, सबको देना चाहिए, ये लाभ सबको मिलना चाहिए। इस दिव्य पृथ्वी पर हम सबको एकत्र करके प्रबुद्ध होकर के बुद्धिपूर्वक अपने सभी बंधुओं के साथ यमी, यमी ये प्रथमा विभक्ति कर्ता एक वचन में है। यमी अर्थात यम युक्त, यमन से युक्त, यमन नियमन संयमन की भावना से युक्त यमी प्रथमा एक वचन में कर्ता कारक में, यमस से यम का, यमन नियमन संयमन का, जो यमन नियमन संयमन करने वाला है वो यमी, वह यमी यमन नियमन संयमन करने वाला, यमस अर्थात यम का अर्थात यमन नियमन संयम का बिभ्रयात भरण करे। बिभ्रयात भ्रेधात भरण करना, बिभ्रयात अर्थात भरण करे, भरण पोषण करे, पूर्ण करे। अजाम, अजाम शब्द विचारणीय है। आ उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में हम सब जानते हैं। नहीं, नहीं, जामि। अब ये जामि क्या है? जम धातु है, जम धातु का अर्थ है भोजन करना, खाना। अजामि अभोजन, जिन्हें भोजन नहीं मिला उन्हें अजामि कहा गया। जो भोजन से रहित हैं, भोजन से हीन हैं, उन्हें अजामि कहा गया। भोजन न पाने वाले, भोजन न कर सकने वाले, भोजन से रहित हैं, उन भूखे लोगों को अजामि समझें और कह रहे हैं यमी, इस यम के, यम का भरण पोषण करे। अजामि भोजन न करने वालों को, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो यमन नियमन संयमन करने वाले हैं वे समाज के नेतृत्व करता हैं, अर्थात भले लोग हैं। जो यम नियम संयम का पालन करेंगे निश्चित रूप से वे समाज के मार्गदर्शक उत्तम लोग होंगे। तो उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि जो यमी है, यम नियम संयम का पालन करने वाला है, वह भोजन न कर पाने वालों का बिभ्रयात भरण पोषण करे। जो समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने नियम हैं, उसके लिए भी कहा है यमस। अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने नियम हैं। एक व्यक्ति भूखा तो है, भोजन भी सामने है, लेकिन वो भोजन को इसलिए ग्रहण नहीं कर सकता तो समाज की व्यवस्था के अनुसार वो भोजन किसी का है, उससे लेने के लिए इस समाज के में जो नियम बना हुआ है आप उसका मूल्य देकर ही तो ग्रहण कर सकते हैं। यदि बिना मूल्य दिए उस भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो ये तो चोरी हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। तो नियम का पालन करते हुए एक भूखा व्यक्ति को उस भोजन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो कह रहे हैं जो यमी है, तो नियम का पालन करने वाला है, उसका ये दायित्व भी है कि उसकी इस व्यवस्था को समझे। वो विवश है, धनहीन है, नहीं उसके पास मूल्य चुकाने को है, और वो भूखा है, अजामी है, भोजन रहित है, तो उसका भी भरण पोषण करे। समाज में ऐसी व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। वैसे अजाम में अज धातु भी कोई ग्रहण कर सकता है। अज धातु का अर्थ चलना, जाना, फेंकना आदि होता है। उस अज धातु से अजाम क्रिया बन सकता था।
अजाम का अर्थ हो जाएगा चलता हूं, जाता हूं, फेंकता हूं। इस प्रकार से ये क्रिया रूप भी बन सकता है। अब ये आपके विवेक पर है कि आप कैसे अर्थ करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। ये अर्थ यहाँ विभ्रयात तो क्रिया पदा ही गया था, तो अजाम को क्रिया के रूप में ग्रहण करना हमें उतना उचित नहीं लगा। इसके भावार्थ में कहा गया है कि इसके लिए रात्रियों तथा व्यापक दिनों के साथ दान करें। इसका भाव है कि हमको यथासंभव समाज में नियमन सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात अर्थात सभी समय दान करना चाहिए, दान के लिए तत्पर रहना चाहिए। सूर्य अर्थात सजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर तथा उसके उपासक विद्वानों देवजनों का चक्षु अर्थात कथन दृष्टि नेत्र पुनः पुनः उच्च उत्तम गति करे। पृथ्वी पर दिव्य प्रकाशमान लोग देवजन एकत्र संयुक्त प्रबुद्ध हों तथा सम्यक बंधन युक्त सबंधु, सम्यक बंधन युक्त अर्थात निकट संबंधी, यमी अर्थात नियमन युक्त नियमन करता देवजन समाज के यम अर्थात नियमन कर्ताओं का भरण पोषण करें। नियमन करता यम तथा नियमन करता के भोजन हीन का भी भरण पोषण करें। इसका भाव है कि सामाजिक या शासन के नियमों से जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है उनका भी भरण पोषण करे। अजाम का एक अर्थ जाता हूं अर्थात प्राप्त करता हूं, ग्रहण करता हूं, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार भावार्थ होगा कि नियमन तथा भरण पोषण करने वाले दिव्य अनुदान को मैं भी प्राप्त करता हूं, ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ पूर्णता प्रदान करें। विराम